19 लाख या फलाने लाख रोजगार के अवसर के सृजन की संभावना तलाशी जाएगी। जिन्होंने एक वर्ष के अंदर कह दिया अरे भाई जुमले चलते हैं चुनावों में, 2 करोड़ जुमला था, 15 लाख जुमला था। ये है उस पैकेज के तमाम कागजात। ये मेरी जेब से नहीं निकले हैं, पीएमओ के कागजात हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कमजोर वकील और झूठी दलील कभी भी आपको जीत नहीं दिलाएगी, ये कहना है आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा का। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये कह दिया अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देगी, ये जो दलील दी गई है वो बिल्कुल भी खोखली है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले भी कई दफा कहती आई है, लेकिन जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं किया गया। तो आरजेडी की तरफ से बीजेपी के घोषणा पत्र पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं और बैक टू बैक अटैक किए जा रहे हैं। इससे पहले ये कहा गया कि जो बीजेपी है वो बोझ जनता पर वाली पार्टी है, यानी कि जो कहती है वो कभी करती नहीं। तो अब मनोज झा कह रहे हैं कि कमजोर वकील और झूठी दलील कभी कामयाब नहीं हो पाती, कभी नहीं जीत सकती। देखिए बैक टू बैक कैसे मनोज झा बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर अटैक करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने एक संकल्प जारी किया। यह संकल्प तब आ रहा है जब बिहार ने अपना विकल्प ढूंढ लिया है। बड़ी खुशी हुई, देर से ही सही तुम आए तो सही बीच पर, आसमानी मुद्दों से उतरकर जमीन के मुद्दों पर। जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे 10 लाख रोजगार, नेता प्रतिपक्ष 10 लाख सरकारी नौकरी की बात एक नियत तिथि के अंदर कह रहे हैं। आज 22 अक्टूबर है, इस महीने में 9 दिन बचे, 10 दिन उधर काउंटिंग तक 19, 20वें दिन 4.5 लाख उपलब्ध रिक्तियां, 5.5 लाख से थोड़ा ज्यादा अनुमानित रिक्तियों की वैकेंसी प्रकाशित कर दी जाएगी। अब भाजपा के लोग क्या करें, पेच देखिए, 19 लाख या फलाने लाख रोजगार के अवसर के सृजन की संभावना तलाशी जाएगी। रोजगार नहीं मिल रहा है, अवसर की संभावना तलाशी जा रही है। कौन सा अवसर? वो 2 करोड़ रोजगार वाला जो 14 ईस्वी में कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और यह 15 लाख सबके खाते में आने वाला। वो तो मैं ईमानदारी की दाद देता हूं अमित शाह जी की, माननीय गृह मंत्री जी की, जिन्होंने एक वर्ष के अंदर कह दिया अरे भाई जुमले चलते हैं चुनावों में, 2 करोड़ जुमला था, 15 लाख जुमला था। अब कह रहे हैं कि हम फलाना लाख रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे। दोस्तों इसको गौर से सुनिएगा। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 10 लाख सीधे सरकारी नौकरी, उसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, कृषि के आधुनिकीकरण से जो नौकरियां निकलेंगी वो अलग। लेकिन ये घालमेल करके पेच बना रहे हैं कि सृजन के अवसर, और उसके लिए निर्मला जी को आना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल है, संभाले नहीं संभल रहा है, असंगठित क्षेत्र लहूलुहान, कृषि लहूलुहान। आप विकास दर में बांग्लादेश से पीछे हैं, पर कैपिटा में कितने पीछे हैं। खैर उस सब के लिए कोई और दिन। आज का दिन इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि माननीय वित्त मंत्री साहिबा को पटना आकर के एक संकल्प जारी करना पड़ा, जिस संकल्प में सब कुछ गोलमोल है। बिहार के लोगों की एक खास चीज होती है, जो मैंने कल भी कहा था कि वो पुराना बही खाता का हिसाब लेते हैं। बिहार के लोग भूले नहीं हैं। आरा वीर कुंवर सिंह की धरती पर माननीय तब के आज के भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था इत्ते दूं कि उत्ते दूं, बोलो इत्ते 1000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई। दोस्तों ये है उस पैकेज के तमाम कागजात। ये मेरी जेब से नहीं निकले हैं, पीएमओ के कागजात हैं। अगस्त के महीने 15 ईस्वी के हैं, जिसे तब नीतीश जी ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कहाँ गया उसे ढूंढो, बड़का झूठा पार्टी, जुमलेबाज पार्टी। ये मैं आपके समक्ष ये डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ। अगर आप एक एक चीज का इसमें निर्णय करें, फार्मर्स, किसानों का कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास, इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़,
बिहार के लोग ऑडिट अपना करते हैं, वो ऑडिटिंग कर रहे हैं। 15 बरस से तुम सत्ता में हो, ये न केन प्रकारेण, हारने के बाद भी सत्ता में आने का गुर आपको नीतीश जी ने सिखा दिया। आपने बिहार को क्या दिया, कितने रोजगार दिए? दूर मत जाइए, रोजगार की बात पे अभी मत जाइए, कृषि पे मत जाइए, मुजफ्फरपुर की बच्चियों पे मत जाइए। लेकिन पलायन जब हो रहा था, मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं सुना, मुख्यमंत्री जी के लिए तो बहुत शिकायतें हैं, उन्होंने तो कम से कम अवरोधक उत्पन्न कर दिए मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं आने देंगे, बाहर से आकर के ये लूट मार बचाएंगे। एक मुख्यमंत्री की जुबान, और उसी जुबान की तस्दीक हो रही है जिसको उन्होंने जुमलेबाज और झूठा पार्टी कहा था। ये तमाम कागजात 1,25,000 पर